एक तरफ जहां 2024 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, वहीं 2025 के लिए भी बिसात बिछाई जा रही है। इस बिसात बिछाए जाने में दो धड़े तो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरा धड़ा भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 33 वर्षों का हिसाब किताब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से मांगा जा रहा है, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक रास्ता अपना रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके 2025 का चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके ठीक पहले जनसुराज ने ऐसी एंट्री मारी और ऐसा दावा कर दिया कि ये खबर काफ़ी आपको दमदार लगेगी, क्योंकि 80% सीटों को लेकर के जो दावेदारी हुई है वो आप खुद सुन लीजिए, और इसके कैलकुलेशन भी है। सच्चिदानंद राय ने हमारे संवाददाता सागर के साथ बातचीत के दौरान जो बातें कही हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, और आंकड़ों के हिसाब से आप गुणा भाग कीजिए कि आखिर कितना उनके बातों में सच्चाई है। सुनिए क्या कह रहे हैं सच्चिदानंद राय। देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि 80% सीट हम जीतेंगे। हमने ये कहा था कि 80% विधायक जो भी हैं, अभी जो विधानसभा में जो विधायक हैं उनका लिस्ट बना लीजिए, और उसमें 80% लोग परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे। या तो उनके दल स्वयं उनको बदल देंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, सही लोगों को लेकर आएंगे, और नहीं तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और अगर उन लोगों ने स्वयं नहीं बदला और उन्हीं लोगों को दोबारा लड़ाया तो 80% सीट तब हम ही ले जाएंगे। रामबली चंद्रवंशी हैं, राजद के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो आप लोग का जन्म ही नहीं हुआ है, पार्टी नहीं बना है और फल की चिंता कर रहे हैं आप लोग। चलिए भाई, अच्छे मित्र हैं मेरे, उनको बोलने का अधिकार है। आखिर जिस यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं, लालू जी राबड़ी जी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पीएचडी उन्होंने वहीं से किया है, और अनुकंपा के आधार पर भी एमएलसी हैं। हम लोग तो दो चुनाव लड़ के जीत के आए हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा ना समझ है। हम उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं जहाँ पर कि बच्चा टुकारिता करके और एमएलसी बन जाइए। हम तो लड़ के जीत के आने वाले लोगों में से हैं। अभी देखा होगा आपने, आफाक अहमद को हम लोगों ने जिताया, मेरा स्वयं का चुनाव, उसके पहले मेरा पहला चुनाव। ये सब हम लोग धारा के विपरीत जाकर प्रमाणित किए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 2025 में निर्धारित समय पर चुनाव हुआ, फिर मैं दोहराता हूँ, 80% विधायकों को संन्यास लेना पड़ेगा राजनीति से। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं? कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। मैं जब जितनी परीक्षाएं दिया हूँ पहले बता दिया हूँ कितने अंक प्राप्त होंगे, उतना ही अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि जब मेरा अपना चुनाव था, मैंने पहले बता दिया 56% लेकर आऊँगा, और 56% ही आया। तो आफाक अहमद के चुनाव में मैं पूछिएगा, कई एमएलसी जानते हैं इन बातों को, मैंने सदन के अंदर लिख कर दिया था कि आफाक अहमद जीतने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिस दिन उनका शपथ हो रहा था, उस दिन विजय चौधरी जी ने साफ स्वीकार किया सभापति के सामने कि सजा, वो पहले ही बोलते थे कि आप जीत रहे हैं। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, सुनाने के लिए नहीं करते। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर 25 के पहले चुनाव होंगे तो संख्या घट जाएगी हमारी। आज चुनाव कीजिएगा तो हम 50 में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन 25 तक समय अगर मिल गया, 2 वर्ष और हमको काई छुड़ाने का मौका मिल गया, तो 80% लोगों को रिटायर कराएंगे। और ये मैं डंके की चोट पर कर रहा हूँ, इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस समझिए, और चाहे एक IITN का कैलकुलेशन कहिए। अति पिछड़ा समाज के बड़े नेताओं को आप शामिल करा रहे हैं जनसुराज में। जिस प्रकार तमाम पार्टियां भी लगातार दूसरे दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करती है, जोड़ती है, फिर राजनीति कराती है, तो उसी ढर्रे पे आप भी हैं। फिर नया क्या है आप में? नहीं, अति पिछड़ा क्या इस बिहार के समाज का हिस्सा नहीं है क्या? क्या उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? हर दल में मिलना चाहिए, हमारे यहाँ मिलना चाहिए। दूसरे दलों से मैं यही कहूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि अति पिछड़ों को वो जितना उनके अनुपातिक अनुपात के हिसाब से जितना उनका होना चाहिए प्रतिनिधित्व, उतना मिलना चाहिए। आप वोट ले लेते हैं, प्रतिनिधित्व देते नहीं हैं। 2% 4% वाले लोग राज करते फिरते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए आप जनगणना करते हैं, और जनगणना क्या, आप सर्वे करते हैं और संख्या जो है सो आप प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाशित करके क्या प्रमाण कर जाते हैं कि समाज के अंदर में जो 2-3 दबंग जातियां हैं वो राज करें, और नाम ले अति पिछड़ों का, नाम ले दलितों का, नाम ले मुसलमानों का, तो वो नहीं चलने वाला है। दलित हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो और अन्य पिछड़े हों, इस सबको हम लोग मुख्य धारा में लाएंगे। और देखिएगा, जनसुराज ही बिहार का भविष्य होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।